सम्माननीय मंच और दूर दूर से आए प्रदेश भर के, देश भर के कोने कोने से पधारे मेरे समाजजनों, आप सभी को जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद। आज पहली बार इस मंच पर बैठ के थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे होंगे, हमारे मुख्य अतिथि बाकी है, बड़े भैया डॉक्टर हीरा लावा बाकी है, जिनका उद्बोधन होना शेष है। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा इस हिसाब से करना चाहता हूं, वो विधायक बने, उनकी मुबारकबाद पहले दे चुके, लेकिन आज जो जितने भी आज जनप्रतिनिधि समाज के बड़े बड़े लोग बैठे इस मंच पर, ये सब कांग्रेस बीजेपी के पत्ते घर फेंक के आज पीली क्रांति गले में लपेट करके बैठे हैं। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये एक क्रांति का आगाज है जो आदिवासी क्षेत्र में उत्पन्न हुई है, जिसके जनक हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर हीरा लावा है। साथियों, मैं नहीं उपस्थित था उस समय जब जयस की शुरुआत हुई थी, लेकिन जयस ने जो बीज बोया था उसकी हवा और सुगंध, उसके फल की सुगंध जरूर सुन रहे हम लोग, और देश ही नहीं विदेश में भी इसकी लहर चल रही है। कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है कि यूएनओ तक आज देश में आदिवासियों की बात करने लग गया है। हमारे पूर्व वक्ता कहने लगे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि देश की सरकार भी आदिवासियों के पक्ष में काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, आजादी के 70-71 साल पूरे हो चुके। अभी पिछले 15 अगस्त को 7,21,000 से अधिक हमारे आदिवासी गांव है। 2 लाख से ऊपर आज भी गांव जहां पर स्कूल नहीं है। 75,000 से अधिक ऐसे गांव है जहां पर चौपाल हम लोग बैठते ना, पंचायत करते हैं, टाइम पास करते, पत्ते खेलते, ऐसी जगह स्कूलें संचालित हो रही है। 2 करोड़ से अधिक बेरोजगार आदिवासी युवा भटक रहे हैं। पूरे प्रदेश में 12 करोड़ युवा बेरोजगार है। ये वास्तविक स्थिति इस देश की, इस प्रदेश की। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग मूल निवासी, हम लोग आदिवासी है, इस देश के मूलवासी है। अरे भाई, वो तो आप सदियों से जान रहे हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि मूल निवासी हो तो आपके हक अधिकार कहाँ है? अभी हम टीएसपी की बात कर रहे हैं। आपका संविधान आपके समक्ष है, आपका संविधान आपका समर्थक है, लेकिन आप संविधान को जो चलाने वाले हैं उसकी उस तरह से व्याख्या करते हैं कि वो आपके विरोध में हो जाते हैं। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 13 पॉइंट स्तर प्रणाली का हम विरोध करते हैं। तो भाई, हमारे देश में हम लोगों ने इतने आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी के विधायक छोड़ रखे हैं, इतने सांसद छोड़ रखे हैं, सबके गले में एक पट्टा बंधा हुआ है पार्टी का। एकमात्र आदिवासी से सिर्फ डॉक्टर हीरा लावा ने पहला पत्र जारी किया आदिवासी के समर्थक ने, 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का विरोध किया। छोटू भाई वसावा ने किया और उनको देखकर कुछ हमारे सरपंच लोगों ने किया, लेकिन पार्टीवादी सोच वाले गांधी नेताओं ने नहीं किया। क्या हो जाता है जब समाज की बात आती है तो क्यों नहीं रहते ये लोग? आज संसद में हमने इनको बिठाया, विधानसभा में बिठाया, हमारे बीच में हमारे लोकसभा प्रत्याशी, हमारे सांसद महोदय बीच बीच में आते रहते हैं। हम लोगों ने पिछले 1 महीने में 2 ज्ञापन दिए। हम लोगों ने उनसे यही सवाल किया कि आपने अभी तक क्या किया? आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। आज भी देश के सबसे ज्यादा यदि कोई पलायन समाज है तो वो आदिवासी है। सबसे ज्यादा बेगारी भी आदिवासी में है, और सबसे ज्यादा शोषण भी यदि हो रहा है तो आदिवासी समाज का हो रहा है। क्या जरूरत है आज भूखे नंगे आदिवासी गांव में सीआरपीएफ का कैंप लगाने की? भाई, आपको पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, चाइना से लड़ाई करनी है कि आदिवासियों से लड़ाई करनी है? आप ये डिसाइड कर लो। ये आपके अंदर भी बड़ा सवाल है। यदि आपने इतनी सेना यदि आदिवासी इलाकों में लगाई है तो सीधी सीधी बात है कि आपसे युद्ध होने वाला है साथियों। और यदि आपसे युद्ध होना है तो आपको वैचारिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। आपके अंदर बिरसा मुंडा की विचारधारा प्रवाहित होना चाहिए, आपके अंदर टंटा मामा का खून भी होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए, और उनके दिए हुए अस्त्र शस्त्र भी होना चाहिए। ये अमचे गमचे लगाने से कुछ नहीं होगा। हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, परंपरा की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे की बात है। मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति गांव में नहीं जाता, कोई नेता नहीं जाता, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं जाता। आज भी गांव में काटले चल रहे हैं, दुखते चल रहे हैं। कितने अधिकारी कर्मचारी जाते हैं?
आरक्षण की बात होती तो फटाक से आ जाते, ले चल मेरी तरफ से ये इतना चंदा और मेरी तरफ से ये गाड़ी कर देता हूं, जाओ भोपाल में तुम डंडे खा के आना, हम आपके समर्थक है। लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है, पूरे समाज की बात आती है, तो कोई नहीं बोलता, सिर्फ बेरोजगार युवा ही डंडे खाते हैं, आपको बता दूं। और ये जो लोग बैठे हैं, यही समाज के सच्चे नेता है, यही सच्चे समाज के कार्यकर्ता है, और यही आपके लीडर है। गांधी नेता नहीं है जो विधानसभा में बैठ के चुपचाप वीडियो क्लिपिंग देखते हैं, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। यदि आपको समाज का सही नेतृत्व देना है तो कांग्रेस बीजेपी से ऊपर सोचना होगा, डॉक्टर अलावा जैसे युवाओं को मौका देना होगा, और नया नेतृत्व खड़ा करके तीसरा स्तंभ भी तैयार करना होगा। नहीं तो आप लोग जेल और हाथ के बाहर नहीं जाओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप गांव में चले जाओ, आज भी आपका आदिवासी अंतर व्यक्ति कायमा वेटना खड़े गति मैं तो इन्हें बार हाथे में नाकिस कही तो फूल में नाके नाके नारी पो गया। तो हमारा व्यक्ति सोचता है सरकार बदल गई है तो परिवर्तन हो गया। परिवर्तन सिर्फ सरकार का होता है। मैं आपको बता दूं, 2 मिनट और लेना चाहूंगा संचालक महोदय। परिवर्तन सिर्फ सरकार का होता है। एक भाई जाता है, दूसरा भाई आता है, चोर का भाई चोर। शासन में परिवर्तन होना चाहिए, शासक में परिवर्तन होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना थी, राणा पुंजा की परिकल्पना थी, भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना थी, और उन्होंने संविधान में द्विदलीय जनतंत्र का हमको मौका दिया। द्विदलीय जनतंत्र मतलब मैं आपको 2 मिनट लेके बताना चाहूंगा, यदि सत्ता में अगड़े हैं तो विपक्ष में पिछड़े होंगे, यदि सत्ता में ब्राह्मण बनिया है, राजपूत है, तो विपक्ष में आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी होना चाहिए। लेकिन आज क्या हाल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सत्ता में भी वही है और विपक्ष में भी वही लोग बैठे हैं। कहां है हमारा विपक्ष, कहां है हमारी सत्ता? यदि सत्ता होती तो 24 घंटे में 10% आरक्षण का प्रावधान सवर्णों को नहीं होता। 3.5% ब्राह्मण बनिया है इस देश में, 3.5% ब्राह्मणों को 10% आरक्षण मिल गया दोस्तों। और देश के 10% आदिवासी आज भी भूखे नंगे अपने स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। हम लोग आज भी हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने किसी की थाली से रोटी नहीं छीनी। आज भी हमारे घर में कोई बनिया आता है तो हम उसको लोटे में बाहर से हैंडपंप से लाके पानी पिलाते हैं। ये हमारे स्वाभिमान है, ये हमारे सत्कार है, ये हमारे संस्कार है, और यही आदिवासी परंपरा है। यदि आदिवासी परंपरा संस्कृति जिंदा रही तो ही ये दुनिया जिंदा रहेगी, ये यूएनओ भी बोलता है। लेकिन हमारे गांडू नेता नहीं बोलते। आपको याद दिला दूं, मैं ये गांडू नेता इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ यदि कोई जनप्रतिनिधि है डॉक्टर अलावा भैया के सिवाय, तो मैं उनको आपको याद दिला दूं कि भैया आप बुरा नहीं माने, लेकिन यदि आप में ऐसी काबिलियत नहीं है तो आप भी ये गमछा उतार दे और वो कुत्ते वाला पट्टा गले में डाल ले और भय भय करे, कांग्रेस बीजेपी के नारे लगाते रहे। तो आप सभी से यही निवेदन करना चाह रहा हूं मैं दोस्तों, इस क्रांति को जगाते रहे, संगठन से ऊपर काम करें, जातिवाद से ऊपर काम करें। भील भिलाला पटलिया मारेला पुरानी बात हो गई। बिरसा मुंडा ने नहीं सोचा, टंडन ने नहीं सोचा, राघो सिंह भांगरे ने नहीं सोचा, ख्वाजा नायक ने नहीं सोचा, बाबा साहब ने नहीं सोचा कि ये एसटी का है, ये एससी का है तो मैं इसको अलग अधिकार दूं। सबने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, सबने हमारे लिए बराबर के हक अधिकार दिए, लेकिन ये गांडू नेताओं ने उन अधिकारों को घर से जाने दिया। और यदि इसी तरह से जाते रहे तो टाइम ऑफ होने का भी घंटा बज गया है। तो माफी चाहूंगा, समय हो चुका है, आपने मुझे समय दिया। आप सभी को धन्यवाद। और एक बार जोरदार नारे लगाने चाहूंगा मैं, बिरसा मुंडा कोणेंचे अमृत अमृत, बिरसा मुंडा कोणेंचे तांको मामा कोणेंचे तांको मामा कोणेंचे जी जमीन कोणेंचे।